नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से बड़ी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती को लेकर। जी हां दोस्तों, कल ही मैंने आपको वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि पहले जो 5,696 पदों पर भर्ती निकाली गई थी उसको लगभग 3 गुना बढ़ा दिया गया है और अब जो भर्ती है 18,799 जो पद है उन पर होने वाली है। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि क्या ये नोटिस था वो ऑफिशियल था। तो चलिए आज मैं आपको इसकी ऑथेंटिसिटी बताऊंगा और आप ये भी कंफ्यूज हैं कि क्या दोबारा से फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे और अगर दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे तो क्या आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं। आज के इस वीडियो देखने के बाद आपके ये डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पहले हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जो यहाँ पर जारी किया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर बिल्कुल सही है, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड इसी प्रकार का लेटर रेलवे यहाँ पर जारी करती है। अब बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं है, तो वो भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर नोटिस लिखा है, मतलब आज एक तरह से ऑर्डर दिए हैं और एक किसको दिए हैं, सभी जो जोनल रेलवे हैं उनके जनरल मैनेजर को, ठीक है। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 18/6/2024 और यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट आप देखिए एनहेंसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट्स नोटिफाइड बाय CN01/2024 एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवेज। यानी कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 01/2024 से निकाली गई थी उसकी वैकेंसी को बढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिशनल डिमांड यहाँ पर प्राप्त हुई, यानी कि जोनल रेलवे हैं उनसे यहाँ पर डिमांड प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर बताया है कि हमने 15/12/2023 को और 2/1/2024 को जो नोटिस जारी किया था उसमें हमने 5,696 पदों पर भर्ती निकाली थी और अब यहाँ पर कुछ जोनल रेलवे हैं जो यहाँ पर सीट बढ़ाने की बोल रही थी क्योंकि उनको ज़्यादा पोस्ट की जरूरत थी, इसलिए जो कंपोनेंट अथॉरिटी है उसने अप्रूवल दे दिया है और अब यहाँ पर सीटें बढ़ाई जा रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे 16 के 16 जोन हैं उन्होंने अपनी वैकेंसी बढ़ा दी है। अब यहाँ पर देखिए, पहले आप क्या सोच रहे हो कि सर 21 जोन है तो यहाँ पर 16 जोन का ही जिक्र क्यों है। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, रेलवे में जो जोन है ना वो दोस्तों 16 ही है। वर्किंग जो जोन है वो दोस्तों 16 है, लेकिन आरआरबी जो है वो यहाँ पर 21 है, ठीक है। इस दोनों चीजें डिफरेंट है, इसी को समझिएगा। जोन जो है वो 16 है, लेकिन आरआरबी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो दोस्तों कितने हैं, आपके 21 हैं। जबकि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल या आप जोन बोलोगे वो दोस्तों 16 ही हैं। और आप अगर देखोगे जैसे नॉर्दर्न रेलवे देखेंगे तो नॉर्दर्न रेलवे में आप एक चीज देखेंगे कि नॉर्दर्न रेलवे में आपके जम्मू कश्मीर भी आता है, नॉर्दर्न रेलवे में आपके जो आरआरबी चंडीगढ़ है वो भी आता है, इसलिए 2-3 मिलके ऐसे ये 16 जो है ना वो 21 आरआरबी बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया कि भाई 16 जोन क्यों नहीं है, 16 का ही नाम क्यों है, 21 क्यों नहीं है, ये चीज आपका क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर एक सबसे बड़ा डाउट आपका यहाँ पर दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर देखिए, immediate action to be taken by zonal railway for processing the revised indent for enhanced vacancy of assistant loco pilot through OIRMS in consultation with RRB Bangalore will take necessary action for providing the time window for finalizing the same within period of 1 week from the date of issue of the letter। और यहाँ पर देखिए एक बात इन्होंने क्लियर बोली है कि 1 वीक के अंदर आपको जो ये सीटें यहाँ पर बढ़ानी है, आप जो भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली है जोनल रेलवे जो है 1 वीक के अंदर अपनी सीटें हैं वो यहाँ पर बढ़ा दे। और यहाँ पर जो आरआरबी बेंगलोर है वो दोस्तों क्या करेगा, इसमें नेसेसरी एक्शन लेगा कि जो टाइम विंडो है उसको एक प्रकार से ये इसकी देख रेख में यहाँ पर होगा। और यहाँ पर देखिए क्लियर मेंशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एक्सिस्टिंग कैंडिडेट टू रिवाइज देयर चॉइस ऑफ आरआरबी इन व्यू ऑफ चेंज नंबर ऑफ वैकेंसीज। चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज में बदलाव किया गया है इसलिए कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपना आरआरबी चेंज कर सकें। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आपके लिए है कि आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है। दूसरी बात करते हैं कि क्या दोबारा से फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। तो देखिए इस बात की संभावना थोड़ी कम लग रही है, बाकी यहाँ पर सीटें इंक्रीज हुई है तो रेलवे अगर चाहे तो आपको दोबारा से मौका दे सकता है कि दोबारा से फॉर्म भरने का आपको टाइम दे सकता है अगर चाहे तो। बाकी थोड़ी सी संभावना यहाँ पर कम लग रही है, बाकी चांसेस हैं इस चीज के। और यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर है जो पूरी तरह यहाँ पर सही है।
और इस बात की सत्यता के लिए कि ये नोटिस पूरी तरह सही है, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक पेपर है हिंदुस्तान, इसमें दोस्तों पब्लिक हो चुका है कि रेलवे में अब 18,779 लोको पायलट की भर्ती होगी। तो अब हम इस भर्ती को यहाँ पर ऑथेंटिक मान सकते हैं कि जो वैकेंसी बढ़ाई गई है वो यहाँ पर सही है, यानी कि अब पहले जो 5,696 भर्ती थी उनको यहाँ पर इंक्रीज करके 18,799 यहाँ पर कर दी गई है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर ये साइन जो किए गए हैं विद्याधर शर्मा के द्वारा, जो डायरेक्टर है आरआरबी रेलवे बोर्ड में, तो इनके सिग्नेचर का भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकता है कोई भी, तो वो भी हमने किया, तो उसमें देखिए क्या पता लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एडोबे आप जानते ही हैं, तो एडोबे के द्वारा यहाँ पर उनकी वेबसाइट के ऊपर ये जब चेक किया गया कि सिग्नेचर वैलिड है क्या, तो उन्होंने बताया है कि सिग्नेचर इज वैलिड और साइन बाय विद्याधर शर्मा, इनकी ईमेल आईडी भी शो हो रही है, कितने बजे साइन किया गया है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल सही ये दिखा रहा है जो एडोबे का जो सॉफ्टवेयर है कि ऑथेंटिक है बिल्कुल। तो ये जो भर्ती है बिल्कुल सही है, आप दोस्तों उस हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी देखिए एक चीज़ और है, अभी 1 वीक का टाइम इसमें लगेगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको अपडेट जल्द देखने को मिल जाएगा, इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में भी आ चुका है और ये कई सारी चीज़ें हैं, तो लग रहा है कि पूरा आपके 100% यहाँ पर ऑथेंटिक है। बाकी जल्द ही आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। आई होप आपके सारे के सारे जो डाउट थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।